22 वर्ष का एक लड़का उदास और परेशान चल रहा था। जब उसके दोस्तों ने उससे परेशानी का कारण पूछा कि परेशान क्यों हो, तब वो लड़का कहता है कि हमारी एक गर्लफ्रेंड है और वो हमको मिलने के लिए बुलाई है। अब हम ये सोच रहे हैं कि उससे मिलने जाएं कि नहीं जाएं, इसी बात को लेकर के हम परेशान चल रहे हैं। तभी उसके दोस्तों ने कुछ उसको सजेशन दिया कि जब तुम उससे मिलने जाना तो कुछ प्रोटेक्शंस ले करके जाना। और वो लड़का कुछ दवाइयाँ लेकर भी के गया था, जो सेक्स पावर को बढ़ाता है, जो शक्ति को बढ़ाता है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताता है, लेकिन रातें वो उसी रात उस लड़की की अंतिम रात हो जाती है। हालांकि लड़का ये सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम ये होगा, और ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। हम आज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, एक सच्ची घटना बता रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के शिवराजपुर थाना का है, जहां एक परिवार 14 दिसंबर को जब एक शादी समारोह से लौटता है और वो अपनी बेटी को अपने घर से दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ देता है कि बेटी दरवाज़ा खोलो। लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब गार्जियंस को ऐसा लगता है, उनको कि शायद बेटी सो रही होगी, लेकिन वो सोने का टाइम नहीं था। फिर भी गार्जियन ने पूरा प्रयास किया कि और ज़ोर से बोला जाए, और ज़ोर से बोल करके बेटी को बुलाया जाए कि बेटी दरवाज़ा खोलो, लेकिन फिर भी बेटी नहीं आती है। तब परिवार वालों ने घर में किसी तरीके से दाखिल लिया। तो जब उन्होंने घर में जैसे ही घुसे, उनको अपनी बेटी एक बेड पर पड़ी दिखी, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। ये देख करके परिवार वालों का दिमाग एकदम सन्न सा रह गया, एकदम उनको दिल झकझोर दिया। जैसे ही उसका शरीर इस तरीके से देखा गया, तो इसके जो पुरुष सदस्य थे पीछे हट गए और महिला सदस्य आगे बढ़ी, और उसके ऊपर पहले कपड़ा डाले और उसके बाद उसको उठाने की कोशिश किए कि बेटी उठो, बेटी उठो। लेकिन जैसे ही उसके शरीर को उसके परिवार वालों ने छूना शुरू किया, हाथ हटाना शुरू किया, वो हाथ एकदम कड़ा हो चुका था, टाइट हो चुका था। पैर भी उसी तरीके से था, पैर को जब उन्होंने झकझोड़ा तो पैर भी टाइट हो चुका था। पूरा शरीर उस लड़की का टाइट हो चुका था। अक्सर होता यही है कि जब कोई आदमी मृत हो जाता है तो कुछ घंटों के बाद उसका शरीर टाइट हो जाता है। जिस अवस्था में वो पड़ा होता है उसी अवस्था में रह जाता है, और उसी तरीके से उस लड़की के शरीर का अवस्था हो चुका था। अब परिवार वाले उसकी इस अवस्था को देख करके, डेड देख करके, मृत देख करके रोना पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये परिवार वाले रोना पीटना शुरू करते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, और उसकी सूचना कुछ लोग पुलिस थाने को दे देते हैं। परिवार वालों को भी ऐसा लग रहा था कि सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कि ऐसा क्या हुआ कि बेटी बिना वस्त्र के सोई हुई है। कोई तो ऐसा कुछ घटना तो हुआ ज़रूर है जिसके वजह से ये ऐसा है। जब थाना वाला आता है, प्रशासन आता है, जिसकी सबसे पहले जांच पड़ताल में परिवार वालों से पूछता है कि जब ये अकेले घर में थी तो आप लोग कहाँ थे। परिवार वालों का कहना था कि हम लोग बगल के गांव में गए थे शादी में 13 तारीख को, और आज 14 को लौटे हैं, तो ये अवस्था में बेटी को पा रहे हैं। उसी समय फॉरेंसिक टीम आती है और पूरा उसके घर के आसपास के चीज़ों को खंगालती है। जहां पर वो लड़की सोई हुई थी उसके आसपास में चीज़ें देखी जाती है। बहुत बारीकी सी जांच करने के बाद उनको कुछ रैपर्स मिलते हैं। जब वो रैपर्स को फॉरेंसिक टीम ने जांच की, तो ये पता चला कि ये तो सेक्स के पावर बढ़ाने वाले टैबलेट्स के रैपर्स हैं। अब उनको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही थी। जब और बारीकी से जांच किया गया तो कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें मिली, जिससे उनको अब ये स्पष्ट हो रहा था कि मामला किस तरह के का है। हालांकि उसी समय फॉरेंसिक टीम और वहाँ की प्रशासन की टीम ने मोबाइल की डाटा को खंगाला, कि आखिर उनके जो मोबाइल पर बात होता है उस मोबाइल को देखा जाए कि उस पर किसका किसका कॉल आया है। तो जब मोबाइल का CDR निकाला जाता है, तब ये पता चलता है कि इनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर उस गांव का नाम है नेवादा। वहाँ का एक लड़का है कुलदीप कुमार शोभित, उससे लगातार कई बार बात हुआ है।
अब ये बात जैसे ही ये पता चला यानी प्रशासन को, तो जब उस लड़के के पास जो है, उस लड़के के पास उसको अरेस्ट किया गया, उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ होना शुरू हो गया। हालांकि लड़का जो है यानी शुरुआत में उसी तरह के नखरे कि हम नहीं जानते हैं ऐसे वैसे, लेकिन फिर पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ की, यानी जब अपने तरीके से पूछताछ की, तब जो है लड़का जो है सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि यानी इस लड़की के से साथ जो हमारा दोस्ती जो है, यानी जो लगभग जो है फेसबुक से शुरू हुआ था। फेसबुक पर दोनों से दोस्ती हुआ और लगातार बातें होता था, और होते होते जो है दोनों का जो है हल्का हल्का यानी प्यार मोहब्बत शुरू हो गया था। और इस वजह से दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। लड़की जो है उससे कहती है कि यदि तुम हमसे मिलना चाहते हो तो 13 तारीख के रात, 13 तारीख को जो है हमारे घर के लोग जो है एक शादी में जाएंगे, उसी दिन अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। और यही होता भी है। 13 तारीख के इस लड़की के परिवार वाले एक शादी में जाते हैं, और जो है यानी किसी को शक न हो इसके वजह से, यानी इस लड़की का एक भाई रहता है यानी इसके घर के बगल में, वहाँ जाती है और कहती है अपनी भाभी को कि आज इस अपनी भतीजी को जो है हमारे साथ ही सोने दीजिए, क्योंकि हम अकेले हैं। और ये ऐसा इसलिए करती है ताकि किसी को शक न हो। और उसी रात जो है 13 तारीख को जो है यानी वो लड़का इसके घर में आता है 8:30 बजे रात को। और जो यानी वो लड़का जो है यानी उस लड़की के साथ रात भर कुकर्म किया। यानी जो है वो लड़की का उम्र लगभग 17 वर्ष था, और जो है जो 12वीं क्लास की वो छात्रा थी। लेकिन जब लड़की के साथ वो कुकर्म किया तो लड़की का यानी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा। लेकिन लड़का को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको क्या किया जाए, क्या किसी को आसपास के लोगों को बुलाया जाए या बताया जाए, इसको जो है यानी किस तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन उससे वो जो है लड़की ठीक नहीं हो पाती है। और ये सब हो रहा था यानी उस दवाई के वजह से जो लड़का जो है उसका उपयोग किया था, और उस लड़की को जो है कपड़ा भी नहीं पहनने दिया था। और इस वजह से लड़की को जो है यानी तबीयत और ज़्यादा खराब हुआ। लड़की का तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ता गया। अब लड़का ये सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हालांकि उसी दिन वो जो है बहुत सुबह में 3:30 बजे के आसपास वो वहाँ से भाग गया और वो अपने घर चला गया। और जब वो अपने घर गया था तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो है अब तो हम बच नहीं पाएंगे, उसको तो ऐसा संभावना लग ही रहा था। लेकिन जब वो लड़की का तबीयत ख़राब हुआ था तो उसी वजह से यानी उसका तबीयत ख़राब होकर के धीरे धीरे उसका पोजीशन डाउन होता गया और लड़की का मौत हो गया। यानी सोचिए, यानी एक लड़के की गलती की वजह से, यानी एक लड़की की गलती की वजह से यानी एक लड़की की जान चली जाती है। और ये जान कहीं ना कहीं यानी लड़का और लड़की दोनों का इसमें गलती है। गलती लड़की का भी है कि जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो एक अनजान लड़के को अपने घर में बुलाई, ये एक बड़ा गलती है। और ये लड़का जो उसके साथ गलती किया, सबसे बड़ा गलती इस लड़का का है कि उस जो एक नाबालिग लड़की है और उसके साथ ऐसा कुकर्म किया और उसकी वजह से उसका जान चला गया। अब जो है प्रशासन की टीम जो है उस पर जो है पॉक्सो धारा और नाबालिग वाला जो धारा होता है वो सारा जो है धारा लगाई है। और चाहे जो जाने अनजाने में ये हुआ हो, लेकिन अब वो लड़का का ज़िंदगी भी अब लगभग जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो लड़का ये नहीं जानता है कि वो कौन सी गलती किया है। हालांकि इसका परिणाम अब लड़का को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो खुद ही किया है। तो हालांकि एक बात और है, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इससे जो है समाज में एक सुधार आए कि जब आप कहीं पर जाते हो या अपने परिवार के किसी सदस्य को यानी छोड़ के जाते हो तो उसका प्रॉपर निगरानी रखा जाए कि ये जो है यानी या किसी के गाइडलाइंस में छोड़ के जाएं, अकेले नहीं जाएं। न तो देख रहे हैं समाज हमारा किस तरीके के और किस रास्ते पर जा रहा है। और इसी वजह से यानी छोटी छोटी कमियां को नज़रअंदाज करते हैं, इसी वजह से ये सब घटनाएं घटती हैं। इसलिए अपने बच्चे पर यानी जो है उस पर ध्यान रखें, जहां भी जाएं तो उसके एक केयर टेकर रखें ताकि कोई गलती ना हो सके, और ये जो है हमारा समाज जो है एक अच्छा समाज बन सके। मेरा ये वीडियो बनाने का मैसेज केवल ये है कि समाज को में कुछ थोड़ा सा बदलाव हो। तो चलिए, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम इसी तरह के लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।